आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अधेड़ उम्र के आदमी को एक छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और वह रात दिन बस उसकी खुदाई कर अपनी हवस मिटाने में लगा रहता है। लेकिन तब क्या हुआ जब उस आदमी की फैमिली को उसके बारे में पता चलता है। जानने के लिए कहानी में बने रहे। कहानी शुरू होती है एक जॉनसन नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो एक बगीचे में टहल रहा होता है। बगीचे में घूमते हुए जॉनसन को एक लड़की दिखाई देती है, तो जॉनसन उसके पास जाकर उससे पूछता है कि यहाँ का गार्डनर कहाँ मिलेगा। जिसके बाद वो लड़की, जो जॉनसन को इशारा करते हुए गार्डनर के बारे में उसे बता देती है। अब जॉनसन जाकर उस आदमी से मिलने के बाद उसे बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो एक नया बगीचा बनाना चाहता है और यहाँ पर जो डायना का स्टैचू बना हुआ है, मैं उसे भी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ का गार्डनर उसे बताता है कि यहाँ की कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है। तभी वो लड़की वहाँ से गुजरती है, जिसे देखने के बाद गार्डनर कहता है कि तुम्हारी बस तो छूट चुकी है, अब तुम घर कैसे जाओगी। ये देखकर जॉनसन उसे जाकर लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो लड़की लिफ्ट लेने से मना कर देती है और पैदल ही आगे निकल जाती है। अब जॉनसन भी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे फिर से वही बगीचे वाली लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद जॉनसन फिर से उसके पास अपनी कार ले जाकर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है और अब की बार वो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। ये दोनों थोड़ी दूर सफर कर चुके थे, जिसके बाद जॉनसन अपनी कार रोक देता है और वो बताता है कि उसे किसी से मिलने जाना है और यहाँ पर लिया उसके हाथों पर किस करती है। जिसके बाद जॉनसन वहाँ से किसी आदमी के पास मिलने के लिए चला जाता है। अब जब वो वापस लौट कर आता है तो देखता है कि जूलिया उसकी कार से उतर चुकी है और वो किसी और से लिफ्ट लेकर उसके साथ बैठकर वहाँ से जा रही है। उसके बाद जब जॉनसन अपनी कार में आकर बैठता है तो उसे वहाँ जूलिया का फोन नंबर मिलता है, जो उसने लिखकर वहीं पर छोड़ दिया था। अब उस फोन नंबर पर बात करने के बाद जॉनसन को जूलिया अपने घर पर बुलाती है और ये दोनों जूलिया के घर पर पूरी रात पलंग तो टपाटप करते हैं। और सुबह होने पर जॉनसन अपने एक बचपन के फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है और अपने फ्रेंड के साथ वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है और यहाँ पर वो जॉनसन को हाय बोलकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जॉनसन का फ्रेंड बैठा उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर जॉनसन जवाब देता है कि हाँ, कल रात से ही मैं इस लड़की को जानता हूँ। तब यहाँ पर जॉनसन का फ्रेंड एक चौंकाने वाली बात उसे बताता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लोरा पिछले 5 साल पहले मर चुकी है और ये बात जानने के बाद जॉनसन काफी दुखी हो जाता है और जॉनसन अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब इस बात को लेकर जॉनसन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे पता करने के लिए वो फ्लोरा की एक फ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर जॉनसन के पूछने के बाद फ्लोरा की फ्रेंड बताती है कि ये लड़की जलिया फ्लोरा की शादी के 7 महीने बाद पैदा हुई थी। तब जॉनसन उससे पूछता है कि क्या तुमने फ्लोरा से कभी पूछा था कि वो किसकी बेटी है। तब फ्लोरा की फ्रेंड बताती है कि हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन वो हंसकर कोई भी जवाब न देते हुए वहाँ से चली गई थी। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉनसन और जूलिया दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में बैठे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों कुछ पर्सनल बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद खाना खाकर ये दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब जॉनसन जूलिया को घर छोड़ने के लिए पैदल ही जा रहा था, तभी रास्ते में जूलिया उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे आजकल इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जॉनसन जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा हूँ और इसके अलावा मैं शादीशुदा भी हूँ और साथ ही तुम्हारी एज की मेरी एक बेटी भी है। और इतना कहकर वो उसे घर तक पहुँचा देता है और यहाँ पर वो जूलिया को बताता है कि वो यहाँ से कल वापस जाने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनसन अपने घर पहुँच जाता है। अब घर पहुंचने के बाद जॉनसन अपनी वाइफ से मिलता है, जो कि उससे काफी खुश नहीं है और घर पहुंचते ही जॉनसन की बेटी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद उसके पिता का खून खोल जाता है। वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि जॉनसन जूलिया से मिलने के लिए जाता है और जब जॉनसन जूलिया के घर के सामने पहुंचता है तब वो देखता है कि जूलिया किसी सभी लड़के को अपने घर के अंदर लेकर जा रही है। ये देखकर जॉनसन जूलिया को फोन करके बोलता है कि उस लड़के को अपने घर से बाहर निकाल दो। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़का जूलिया के घर से निकलकर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जूलिया भी निकलकर बाहर आती है और जॉनसन के कार के पास आकर उसके शीशे पर किस करती है, जिसके बाद जॉनसन भी वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जूलिया जॉनसन के घर आकर उसके बारे में पूछने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बीवी को जॉनसन पर शक हो जाता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि जूलिया जॉनसन से मिलती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुमने एक रात तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिताई, लेकिन अब मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिसके बाद अब जॉनसन उसे एक होटल में लेकर जाता है और होटल के रूम में
पहुंचते ही जूलिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी जॉनसन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे अब यह बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि जूलिया कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की यानी उसकी भी बेटी है। इसी वजह से वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जॉनसन और जूलिया एक होटल में बैठे होते हैं, जहाँ पर जॉनसन जूलिया को बताता है कि मैं और तुम्हारी माँ रिलेशनशिप में थे और मुझे अब पता चल चुका है कि तुम मेरी ही बेटी हो। यहाँ पर वो बताता है कि एक दिन मैं और फ्लोरा मूवी देखने गए थे और तभी फ्लोरा वहाँ से चली जाती है। मुझे लगा कि वो कार के पास जाकर मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब मैं कार के पास गया तो वहाँ कोई भी नहीं था और उसके कुछ टाइम बाद उसने बिना किसी वजह से किसी और से शादी कर ली। इतना कहकर जॉनसन काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद फिर से जूलिया जॉनसन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो जॉनसन को कहती है कि जिसने मुझे पाल पोंछ कर बड़ा किया वही मेरा पिता हो सकता है, तुम नहीं। उसके काफी मनाने के बाद जॉनसन उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखते हुए जॉनसन को नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूलिया वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत जूलिया को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और इस दौरान जूलिया उसे चुपके से देख रही होती है। अब जूलिया को ढूंढने के दौरान उसके ना मिलने की वजह से जॉनसन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूलिया को रोता हुआ दिखाया जाता है और इस बात से वो समझ जाती है कि जॉनसन ही उसकी मॉम को वहां छोड़कर वहां से चला गया था और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।